हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये मेरा लेक्चर 2 है। फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। और इलेक्ट्रोलाइटिक फर्दर था मेरा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में था, तो हमने वहाँ पे बात करी थी इलेक्ट्रो कंडक्टेंस के बारे में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 3 नए टॉपिक्स जो आपके क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लगभग यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में भी डिजाइन है, आप लोग देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे, ओनली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। जेई नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम 1 बाई 1 अपने टॉपिक से इंक्रीज करेंगे। टॉपिक है मेरा आज का केमिकल कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं और कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। ठीक है, पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मान लीजिएगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड्स ले रखा है, अरेंज है एट एनोड। ठीक है, ये एक हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ये हमारा अरेंज है कैथोड का। ठीक है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट ये तो आप थोड़ा समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखा है, मान लीजिएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हम अगर इसमें आई एम्पियर का करंट पास करते हैं जिसका पोटेंशियल वी जनरेट होता है, अगर हम आई एम्पियर का करंट पास करते हैं जिसकी वजह से वी पोटेंशियल जनरेट होता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, आपने 9-10 में भी पढ़ा है, तो आप रेजिस्टेंस निकालते थे ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर से। सिंपली आपका निकल जाता था रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस आप अपना निकाल सकते थे, आराम से निकाल सकते थे, ये आप ऑलरेडी जानते थे, फेमस लॉ है, ओम्स लॉ है। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं केमिकल कंडक्टेंस की बात करता हूँ। डेफिनेशंस आप लोग को भेज दी जाएंगी, आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, लेकिन आप 1-1 लाइन्स की आप उन्हें खुद भी तैयार कर सकते हैं। बेसिक हमारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत बनते हैं, तो हमें उनका काम करना है। तो सबसे पहले केमिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे हम लोग। केमिकल कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल्स होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। केमिकल कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कभी कभी इसे हम लोग जी से भी करते हैं, तो केमिकल कंडक्टेंस मेरा हुआ करता है सी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का रेसिस्टेंस पता है तो आप उसकी केमिकल कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। रेसिस्टेंस पता है तो केमिकल कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये रिलेशन आ सकता है कि केमिकल कंडक्टेंस का रिलेशन करेक्ट क्या होगा, सी इक्वल्स टू आर होगा, या सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा, या सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर होगा। तो सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर होगा, ये करेक्ट रिलेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, ओम हुआ करती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हुआ करती है। मैं इसे लिख सकता हूं ओम इनवर्स, इसको हम लोग मो भी कहते हैं, ओम इनवर्स को मो भी कहते हैं, और हम इसे साइमन भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी यूनिट हमारी हो सकती हैं, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हो गई केमिकल कंडक्टेंस के बारे में बातें। ठीक है, छोटा सा रिलेशन है, डेफिनेशंस में बोल रहा हूँ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ए केमिकल कंडक्टेंस। ठीक है, आइए अब हम लोग रेसिस्टिविटी की बात करते हैं। मान लीजिएगा ये इस इलेक्ट्रोड का ये आपका लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, रेसिस्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस जो हुआ करता है हमारा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए। आर एल अपॉन ए प्रोपोर्शन डालकर मैं कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, आर इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए, और रॉ हो जाएगा मेरा आर ए अपॉन एल, और ये होता है मेरी वेयर दिस इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, रॉ दिस इज द रेसिस्टिविटी लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मेरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं कि अगर रेसिस्टिविटी मुझसे पूछता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मुझसे पूछता है, तो मैं कहूंगा सर रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बता दीजिए, मैं आपको रेसिस्टिविटी बता दूंगा। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर आपको एक थोड़ी सी चतुराई कर देगा एग्जामिनर, आपको कभी कभी क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं देगा, वो आपको देगा डायामीटर। तो आपको क्या करना है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे और आपकी
रेसिस्टिविटी उस केस में आ जाएगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट की, क्योंकि यूनिट हमसे जरूर पूछी जानी है। ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है हमारा, हमसे 4 ऑप्शन यूनिट के हो सकते हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करें। ठीक है, आइए जरा देखें। तो रॉ मेरा हुआ करता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो पता है कितनी होती है, ओम। क्रॉस सेक्शन एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, ओम इनटू सेंटीमीटर। तो ये हमारी यूनिट हुआ करती है रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टिविटी की बात हो चुकी है। रिलेशन है आर ए अपॉन एल। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता था कि करेक्ट रिलेशन क्या हो रेसिस्टिविटी का, क्या पता एल ऊपर कर देता, ए नीचे कर देता, आर नीचे कर देता, ए एल ऊपर कर देता, तो कुछ भी किया जा सकता था। यूनिट पूछी जा सकती थी, तो ओम इनटू सेंटीमीटर हुआ करती है यूनिट हमारी। और ये हमारा हुआ करता है केमिकल कंडक्टेंस, और ये हमारा हुआ करता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, रेसिस्टिविटी की बात हो गई। ठीक है, केमिकल कंडक्टेंस की बात हो गई, ओम्स लॉ की बातें हो गई। ठीक है, चलिए डेफिनेशंस की बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करूं, जिसे हम लोग कापा भी कहते हैं, कप्पा भी कहते हैं, कापा कह लीजिए, कप्पा कह लीजिए, कंडक्टिविटी कह लीजिए, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह लीजिए। पहले मैं क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चंस मेरे एनसीईआरटी में डिजाइन किए गए हैं, रेसिस्टिविटी से भी डिजाइन थे, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, आइए जरा देखिए। ठीक है ना, अब सबसे पहले बात आती है कि कंडक्टिविटी क्या किसको रहे हैं। कंडक्टिविटी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सीधी सीधी बात करूं, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। आप वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, आपको लंबे चौड़े डेफिनेशंस नहीं लिखने की कोई आवश्यकता, आप वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय के, कापा कह लीजिएगा। ठीक है, ये दिस इज द रो। तो के मेरा हुआ करता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। ठीक है, अगर आपको रेसिस्टिविटी पता है तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये रिलेशंस भी पूछ सकता है, ये रिलेशंस भी बोर्ड में पूछ सकता है, क्या ये रिलेशंस ठीक है, क्या ये रिलेशंस करेक्ट है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा इसे और अपडेट करता हूं। अगर 1 मार्क्स में होता तो रेसिस्टिविटी दे देता, कंडक्टिविटी निकलवा लेता। आइए थोड़ा सा अपडेट करते हैं। कंडक्टिविटी को हमें ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि रो हम जानते थे क्या हुआ करता था, आर ए अपॉन एल। अभी अभी हमने निकाला क्या होता है, 1 अपॉन आर ए अपॉन एल हुआ करता है। और मैं इसे थोड़ा और अपडेट कर सकता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा केस कोस टू 1 अपॉन आर, केस कोस टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए, ये मेरा एक नया रिलेशन आ गया कंडक्टिविटी निकालने के लिए। फिर वही रिक्वायरमेंट है सारी मेरी, सर आप मुझे रेजिस्टेंस बताइए कितना जनरेट हुआ है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है मेरा, और क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कितना है। कंडक्टिविटी उस केस में मैं आपको बता दूंगा सर, कंडक्टिविटी निकल आएगी। ठीक है, आइए मैं इसे और थोड़ा सा परेशान करता हूं, थोड़ा सा और कैसे किया जा सकता था इस चीज को। आपको पता है हमने एक चीज निकाली थी, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, केमिकल कंडक्टेंस गिवन होगी, उस केस में भी निकाली जा सकती है। ये रिलेशंस भी मेरा बन जाएगा, ये भी मेरा एक रिलेशंस बन जाएगा, क्योंकि उस केस में मेरी निकाली जा सकती है। सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर मेरे पास है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब मैं आपसे एक और बात करूं, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं। इट इज द रेशियो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको ही हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज द रेशियो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज सेल कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय जी, स्टिक या जी स्टार कर लीजिएगा। आप जरा इस रिलेशंस में वापस जाइए, तो केस कोस टू 1 अपॉन आर और एल अपॉन ए का रेशियो मेरा किसके बराबर है, जी नॉट के बराबर है। तो एक मेरे कंडक्टिविटी का ये रिलेशंस भी है मेरे पास, कंडक्टिविटी निकालने का एक ये भी रिलेशंस है मेरे पास, और कंडक्टिविटी का एक ये भी रिलेशंस है, और कंडक्टिविटी का एक मेरे पास ये भी रिलेशंस है। तो चारों इंपोर्टेंट रिलेशंस हैं। आइए अब हम लोग यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। जी नॉट की भी यूनिट पूछ सकता है, पहले मैं क्लियर कर दूं, जिसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स,
ये तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, ये ऑप्शन आ सकता था, ऑब्जेक्टिव पेपर है मेरा। ठीक है, आइए कंडक्टिविटी की निकाल लेते हैं। ये मेरा क्लियर है, ये कितना होता है ओम जी नॉट, या जी नॉट का सीधा लिख दूं या एल अपॉन ए का, जैसा आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो के इक्वल्स टू हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी मेरी यूनिट ठीक है, ये भी मेरी यूनिट हो गई, ये भी मेरी यूनिट हो गई, और ये मेरी सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, और ये मेरी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। थोड़ा सा अभी यहाँ पे बस आइडिया कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप डाइल्यूशंस करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। चलिए, ये वेरिएशंस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बात करी आपसे केमिकल कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों पे न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग ट्राई करें, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। जब भी मैं सारे फॉर्मूले पहले लिख देता हूँ। ठीक है, एक था सी इक्वल्स टू 1/r था मेरा, एक हमने निकाला था रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, और एक हमने निकाला अभी आपके सामने 1/r इंटू L अपॉन A। ठीक है, केमिकल कंडक्टेंस चाहिए तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस बता दीजिए, रेसिस्टिविटी चाहिए तो भी रेजिस्टेंस चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड चाहिए, और अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर आपको रिक्वायरमेंट होगा या सेल कांस्टेंट के साथ साथ कभी कभी कोरिलेटेड करके न्यूमेरिकल्स बना सकता है। इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, मेहनत करिए, एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के। थैंक यू।